प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर निर्मला शास्त्री आज आप लोगों को हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पे रीतकाल को बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि रीतकाल आधुनिक काव्य साहित्य के इतिहास में तीसरा काल है। सबसे पहला काल है आदिकाल, भक्तिकाल और रीतकाल। रीतकाल को तीन भागों में विभक्त किया गया। सबसे पहले रीतबद्ध, रीतमुक्त और रीतसिद्ध। इन तीन कालों के अलग कवि हैं। रीतबद्ध में केशवदास, जिन्होंने रामचंद्रिका, जसचंद्रिका, विज्ञान लीला आदि की रचना की। ठीक उसी प्रकार से रीतमुक्त के मुख्य कवि घनानंद हैं, जिन्होंने सुजान सागर, सुजान संबोधन, विरह लीला आदि का वर्णन किया। अब आता है रीतसिद्ध। रीतसिद्ध कवि में बिहारी दास हैं, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की, जो 700 दोहों में लगभग है। इस प्रकार से रीतकाल के कवि में जो रीतबद्ध है, चिंतामणि, केशव, भूषण, मतिराम, पद्माकर आदि कवि भी हैं। ठीक उसी प्रकार से रीतमुक्त में मुख्य मैंने बताया घनानंद के बाद है आलम, बोधा, ठाकुर और रीतसिद्ध कवि बिहारी हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रीतकालीन जो रचनाएं हैं वह कौन कौन सी रचनाएं हैं, जैसे रसविलास, कविप्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, शिवराजभूषण, सुजान सागर और बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई। यह आपके रीतकालीन कवि हैं की रचनाएं हैं। अब इनकी मुख्य प्रवृत्तियां क्या हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मुख्य प्रवृत्तियों में रीत निरूपण, रीतकाल के रीतबद्ध, रीतसिद्ध, रीतमुक्त तीनों कवियों ने रीत का निरूपण किस प्रकार से किया, श्रृंगारिकता पर बल दिया, राज प्रशस्ति का कार्य किया, भक्ति भावना इन लोगों में जागी और नीति की प्रवृत्ति, नायक नायिका का भेद, मुक्तक काव्य रचना, यह इनकी मुख्य प्रवृत्तियां रही। यह रीतकाल की रही। अब आते हैं हम आधुनिक काल पर। आधुनिक काल क्या है? आधुनिक काल जो 1868 ईस्वी से निरंतर अब तक चला। आदिकाल को 4 भागों में विभक्त किया गया। सबसे पहला काल है भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। यह छायावादोत्तर युग क्या है कि छायावाद के बाद का जो युग है वह छायावादोत्तर युग आया। और छायावादोत्तर युग जो है वह 2 विभागों में विभक्त किया गया। पहला प्रगतिवाद और दूसरा प्रयोगवाद। प्रगतिवाद में पंत है, निराला है, मुक्तबोध है, रामेश्वर है, शुक्ल है, शिवमंगल सिंह सुमन है। प्रयोगवाद के मुख्य कवि अज्ञेय हैं। अब आप लोग फिर आ जाइए आधुनिक काल पर। सबसे पहला काल है भारतेंद्र युग। अब भारतेंद्र युग कब से कब तक हुआ? सन 1868 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी तक भारतेंद्र युग चला, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, प्रेमधन और जगमोहन सिंह रहे। इस काल की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? जैसे प्रेम फुलवारी, प्रेम पलाप, प्रेम आशु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग और प्रेम सरोवर। यह भारतेंद्र युग की रचनाएं हैं। और इनकी रचनाओं में जैसे मैंने कहा कि आधुनिक काल जो है वह 4 भागों में विभक्त किया गया है। और आधुनिक काल की सबसे मुख्य प्रवृत्ति यह रही कि देश प्रेम की भावना, अपने देश के प्रति प्रेम सबसे बड़ा। अगर हमको किसी से प्रेम नहीं होगा तो हम उसके प्रति कार्य नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार से देश के प्रति जो प्रेम की भावना रही, इस
प्रवृत्तियां रही। ठीक उसी तरह से जो सबसे पहला काल इस युग में आया, भारतेंद्र युग, उसमें सबसे बड़ी भावना यह रही राष्ट्रीयता की भावना। अपने राष्ट्र के प्रति हमारी जो प्रेम भावना है वह किस प्रकार से जागृत हुआ, उसको इन लोगों ने बताया। भक्ति भावना हमारी कैसे रही, सामाजिक चेतना कैसे रही, श्रृंगारिकता और प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण, इन सभी कवियों ने प्रकृति के ऊपर इनका चित्रण किया। हास्य और व्यंग्य पर भी लोगों ने बल दिया कि हास्य और व्यंग्य क्या है, यह भारतेंद्र युग की प्रवृत्तियां रही। अब आते हैं द्विवेदी युग पर। द्विवेदी युग सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक चला, जिसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राम नरेश त्रिपाठी रहे। अब इस काल की द्विवेदी युग के समय की कौन सी रचनाएं हैं, 2-3 रचनाएं मैं आप लोगों को बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे प्रिय प्रवास, साकेत, उद्धव शतक। और इस समय की मुख्य प्रवृत्तियां क्या रही, राष्ट्रीयता तथा मानवतावादी दृष्टिकोण। सबसे पहले इनकी मुख्य प्रवृत्ति रही राष्ट्रीयता तथा मानवतावादी दृष्टिकोण, नीति और आदर्श, प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण पर सभी लोगों ने बल दिया। हास्य व्यंग्य, विभिन्न काव्य शैलियां। शैलियां क्या है, जैसे गणेशात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, निम्न शैलियों का प्रयोग और कथात्मकता पर बल दिया। यह द्विवेदी युग रहा। द्विवेदी युग के बाद आता है छायावादी युग। छायावादी युग जो 1922 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक चला, और इस समय के छायावादी जो कवि रहे हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, यह सारे कवि जो हैं छायावाद के कवि हैं। इन लोगों ने प्रकृति पर बहुत बल दिया, प्रकृति चित्रण पर बल दिया है। और इस समय की जो रचनाएं हैं, जैसे कामायनी, गीतिका, लोकायतन और यामा, यह छायावादी युग की है। अब छायावादी युग में इसकी प्रवृत्तियां मेन क्या है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले व्यक्तिवाद की प्रधानता। सबसे पहले क्या है, व्यक्तिवाद की प्रधानता, कि व्यक्ति पर बल दिया गया, उसको प्रधान समझा गया। सौंदर्य की भावना जागृत की गई, प्रेम और श्रृंगारिकता पर बल दिया गया। वेदना और निराशा भी इनके जीवन में आए, प्रकृति का मानवीकरण किया, राष्ट्रीय प्रेम और प्रतीकात्मकता पर भी इस लोगों ने बल दिया। यह छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां रही। अब आता है छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग, छायावाद के बाद का जो युग है उसे छायावादोत्तर युग कहते हैं, जो 1938 ईस्वी से अब तक चला, जिसमें पंत है, निराला है, नवीन है, मुक्तबोध, दिनकर, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, शिवमंगल सिंह सुमन है। यह छायावादोत्तर युग के कवि हैं, अर्थात छायावाद के बाद के जो कवि हैं यह पंत हैं, जैसे सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुक्तिबोध, मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। इस प्रकार के जो यह कवि हैं, और उस समय की जो मुख्य रचनाएं हैं, जैसे ग्राम्या, अपरा, उर्वशी, नीम के पत्ते, हारे को हरिनाम, उस समय की यह मुख्य रचनाएं हैं। और उस समय की जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं, ध्यान से सुनिएगा। परंपरा का विरोध, उस
जो शोषण का कार्य करते थे उनके प्रति घृणा, क्रांति की भावना और मानवतावाद, यह इस युग की सबसे बड़ी प्रवृत्ति रही। अब आते हैं प्रयोगवाद पर। प्रयोगवाद के सबसे मुख्य कवि हैं अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रयोगवाद के मुख्य कवि हैं। इन्हीं के साथ हैं धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र। अब इस समय की मुख्य रचनाएं क्या है? आंगन के पार, बावरा आहेरी, अंधा युग कनुप्रिया, यह प्रयोगवाद की मुख्य रचनाएं हैं। अब इनकी प्रवृत्तियां क्या हैं? व्यक्तिवाद, अतिबौद्धिकता, उपमानों और प्रतीकों की नवीनता, यह प्रयोगवाद की मुख्य प्रवृत्तियां हैं। और उसी के साथ प्रयोगवाद के बाद नई कविता का प्रारंभ हुआ, जो अब तक चलता रहा। इस प्रकार से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल आया। आधुनिक काल में 4 युग आए: भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। उसके बाद नई कविता का प्रारंभ हुआ, जो अब तक चला। यह हिंदी काव्य के साहित्य के इतिहास पर जो भी आधारित प्रश्न थे, मैं आप लोगों को बता दी। धन्यवाद।